हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप लोगों का इस चैनल में स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं किनाराम स्टडी पॉइंट। आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वृत्त के ऊपर रहने वाला है। आज हम देखेंगे कि इस वृत्त के जो चारों तरफ ये रास्ता जो बना है, हम इसमें का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। यदि आप अभी रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर इस क्वेश्चन को देखकर जाइएगा, इस कॉन्सेप्ट को सीख करके जाइएगा, क्योंकि आपको हर सीट में एक क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड आपको मिलने वाला है। क्लियर है बात। तो हमारा क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि 150 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान के परितः 3 मीटर की एक समान चौड़ाई वाले वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पे हमें दे रखा है व्यास दे रखा है, हमें व्यास क्या दे रखा है 150 मीटर हमें क्या दे रखा है व्यास दे रखा है। यदि बात करें त्रिज्या का तो आपको अच्छे से पता होगा कि जो त्रिज्या होती है वह व्यास की आधी होती है। क्लियर बात। जो त्रिज्या हमारे निकल करके आएगी क्या होगा, 75 मीटर निकल करके आएगा। क्या होगा 75, जो हमारा व्यास होगा वो मीटर होगा। बात क्लियर है। रास्ते की चौड़ाई जो है, ये जो हमारा वृत्त है, ये जो अंदर वाला हमारा वृत्त है जो बाहर से क्या हुआ रास्ता गया हुआ है, तो जो इसकी जो चौड़ाई है कितनी 3 सेंटीमीटर है। प्रत्येक चारों तरफ से क्या है 3 ही मीटर की है, चारों तरफ से क्या है वो 3 ही मीटर की क्या हुआ रास्ता गया हुआ है इस पे। इतनी बात आपको समझ में। जो भी है पूरे चारों तरफ से क्या हुआ 3 मीटर का रास्ता गया हुआ है। तो आपसे वृत्त का क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा, केवल आपको रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें करना होता है कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे, हम पहले पूरे रास्ते के साथ या पथ के साथ वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिख लेते हैं रास्ते के साथ वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे वृत्त के साथ, ये देखिए यहां से क्या ये 75 मीटर है, यहां से यहां तक क्या हो 78 मीटर हो जाएगा। तो इतनी बात। इसके बाद क्या करें माइनस कर देंगे। किसको माइनस करेंगे तो वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे। क्या होगा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं एक बात समझिए, क्योंकि हमें ये वाला क्षेत्रफल नहीं चाहिए था, हमें केवल यहां से ये जो रास्ता गया हुआ है हमें केवल इसी का क्षेत्रफल चाहिए। तो इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे आसान तरीका आपको क्या होगा, क्योंकि आप यहाँ पे कॉमन सेंस का भी यूज कर सकते हैं। यदि यहां से यहां तक यदि आप देखिए यहाँ पे क्या होता है वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या पाई आर की वैल्यू देखिए यहाँ पे 75 दे रखा है, तो यहाँ से 78 हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 75 प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ पे क्या होगा सॉरी यहाँ पे माइनस है कि माइनस लगाएंगे, उसके बाद क्या होगा पाई ब्रैकेट में 75 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है, यहां तक आपको क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे इक्वल टू देंगे। ये देखिए पाई दोनों में कॉमन, तो मैं पाई को क्या करूंगा कॉमन ले लूंगा। उसके बाद क्या होगा 78 गुणे 78 माइनस 75 गुणे 75, ये क्या हो जाएगा आप ऐसे लिख लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे 78 में 78 यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आपको आते हैं आप कर लीजिएगा, जो भी आपको वैल्यू आते हैं। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं 78 में 70 जब 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 बटे 64, 64 के 4 हाथ से लगा 6 हो जाएगा, 7 बटे 56 और 56 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा। 56 में 6 जोड़ेंगे 62, यहाँ पे 7 बटे 56, 56 के 6 हाथ से लगा 5 हो गया, 7 7 49, 49 में 5 जो 54 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 49 में ये 4 हो जाएगा, 6 2 8, 6 2 8, 4 4 10 10 और ये होगा 5 1 6, तो 6084। ये पाई हम कॉमन रखते हैं तो 6084 इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना है 6084 है। फिर माइनस सिंबल है, माइनस सिंबल लगाऊंगा, फिर 75 गुणे 75 करेंगे। क्या होगा अब 75 गुणे 75 किया जाएगा। देखिए 5 25, 25 के 5 हाथ से लगा 2 गया, 5 7 25 35 जो 37 हो जाएगा। क्लियर बात। उसके बाद 7 25 35, 35 के 5 हाथ से लगा 3, 7 7 49, 49 में 3 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 5 12, 12 के 2 हाथ से लगा 1, 3 2 5 1 6 और ये 5 हो जाएगा। तो 5 यहाँ पे कितना 5 6 2 5 हो जाएगा। ये क्या हुआ इतना मैंने लिख दिया। उसके बाद इक्वल टू करूंगा, पाई कॉमन ऐसे रखेंगे। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 4 में से 5 जाएगा नहीं तो कैरी लेगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 14, 14 में से 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 14 में से 5 9 हो जाएगा। यहाँ पे 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 5। उसके बाद यहाँ पे 0 से 6 जाएगा नहीं तो कैरी लेगा, यहाँ पे 10 से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा ये आंसर हो जाएगा 459
पाई मीटर स्क्वायर, ये हमारा होगा, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको हम कैसे करें? देखिए एक बात समझिएगा, यदि मान लो एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि ये कोई लाइन मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये लाइन ले ली और मुझे इसकी लेंथ मुझे पता है, मुझे ये पूरी लेंथ क्या है 10 सेंटीमीटर पता मुझे एज एग्जांपल, और यहां से इसकी जो लेंथ दे रखे हैं ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है और इसका पूछा, तो हम क्या करेंगे कि हम पहले क्या करेंगे, यहां से यहां की लेंथ हमें पता ही है तो पूरे में से हम इसको माइनस कर देंगे, तो क्या होगा, बचे हुए चीज का हमें लेंथ निकल के चला आएगा। तो ये होता है हमारा तरीका क्वेश्चन को लगाने का, कोई भी क्वेश्चन से। एक और यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए छोटा सा वृत्त यहाँ पे बनाते हैं, एक और यहाँ पे वृत्त बनाते हैं और हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए, इस रास्ते का। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसका जो ये हमारा त्रिज्या होगा, तो एक बार बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, रास्ते के साथ निकालेंगे, तो जो भी हमारा निकल करके आएगा, जो भी, उसके बाद छोटे का निकाल देंगे, तो हमारा बचा क्या, यही हिस्सा केवल बचा। तो ये जो हमारा हिस्सा निकल करके आएगा 459 पाई मीटर स्क्वायर जो होगा, वही हमारा क्या होगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल होगा। तो इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है, ये मैंने एक बेसिक क्वेश्चन बताया है। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।